का यही दस्तूर होना चाहिए, बद अकीदों से हमेशा दूर होना चाहिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, ये रजा का कौल है मशहूर होना चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, ये रजा का कौल है मशहूर होना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रजा का कौल है मशहूर होना चाहिए। हज़रात अरे बड़ी मेहरबानी। ये रजा का कौल है मशहूर होना चाहिए। नात पढ़ी जा रही है, मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत कलाम आपके हवाले किया है, मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात नात अगर दिल से पढ़ी जाए तो कोई अल्लामा जामी बन जाता है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग। नात अगर कोई दिल से पढ़े तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता है। नात अगर दिल में इश्क रख कर पढ़ी जाए तो कोई अमीर खुसरू बन के चमकता है। आज पूरी दुनिया अमीर खुसरू के दरबार में खड़ी होकर शेरो सुखन की खैरात मांग रही है। नात अगर दिल से पढ़ी जाए तो कोई आला हजरत बन के चमकता है, कोई मुफ्ती आजम बन जाता है, कोई अल्लामा हसन रज़ा नूरी बन के चमकता है। ये नात है। नात बड़ी अजीम दौलत है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर अपने हबीब को उम्मती बनाया, फिर उस जमात में पैदा फरमाया जहाँ पर हुजूर की नात पढ़ी जाती है, हुजूर की नात सुनी जाती है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुजूर की नात सुनने के लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। हिंदुस्तान के बड़े अजीम सनागरों को आपने अपने शहर में बुला लिया है। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके गांव, आपके अतराफ की इल्मी और अदबी नुमाइंदगी करने वाली अजीम ज़ात की आमद हो रही है। हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे भाई नूर अली नूर कानपुरी की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न मेराजुन नबी, उर्से मुक़द्दस माशाअल्लाह। सूफी मिल्लत पीर तरीक़त जानशीन हुज़ूर महबूबुल औलिया हज़रत सूफी अब्दुल जलील मियां शाह साहब किबला की आमद हुई। साथ ही साथ शहर कानपुर की बड़ी मजबूत नुमाइंदगी करने वाला वो अजीम सनागर दौर हाजिर में जिस लहजे को बड़ी मोहब्बत, बड़ी तवानाई और बड़ी दीवानगी के साथ सुना जाता है, वो लहजा सना खान रसूल जनाब मोहतरम भाई नूर अली नूर कानपुरी के पैकर में मिंबर नूर पर जलवागर हो चुका है। हज़रात मुझे एक शेर पढ़ना है, सूफी साहब किबला की आमद हुई है। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं हाफिज जाकिर साहब किबला को मैं आपके हवाले करूंगा। ये बताएं, आप यहां पर महफिल सुनने आए हैं, महफिल देखने नहीं आए हैं। अगर सुनने आए हैं तो कम से कम अपने होने का और अपनी जिंदगी का सबूत फराहम कर दे। मुझे मालूम है कि आप की समात का मेयार बहुत बुलंद है, मगर नूर भाई को भी बता दे कि यहाँ के लोग सुनते कैसे हैं। जरा हाथों को उठाएं, किसी और के नाम पर नहीं, हुजूर के नाम पर हुजूर को पुकारे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और दिल से बोले या रसूल अल्लाह। मैं नात का शेर पढ़ता हूँ। जाकिर भाई, मुश्ताक यावर साहब बैठे हैं, मुस्तफा भाई बैठे हैं, सूफी साहब किबला नूर भाई। नजर नवाज जो रंगत हर एक फूल की है, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ये उर्दू जबान सुनने समझने वाले मेरे सामने बैठे हैं। मैं कह रहा था नजर नवाज जो रंगत हर एक फूल की है, ये और कुछ नहीं बख्शिश मेरे रसूल की है। सलामत रहो लाई वालो, अल्लाह इज्जत दे आपको। मैं कह रहा था नजर नवाज जो रंगत हर एक फूल की है, ये और कुछ नहीं बख्शिश मेरे रसूल की है। हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ हो बादे खुदा, हर एक शय पे हुकूमत मेरे रसूल की है। हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ हो बादे खुदा। बहुत शुक्रिया। हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ हो बादे खुदा,
हर एक शय पे हुकूमत मेरे रसूल की है। और एक शेर मखदूम-ए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पढ़ने जा रहा हूँ। खुदा की कसम आपका दिल बोलेगा, नजर नवाज जो रंगत हर एक फूल की है, ये और कुछ नहीं बख्शिश मेरे रसूल की है। हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ हो बादे खुदा, हर एक शय पे हुकूमत मेरे रसूल की है। हमारा दावा है जन्नत में इसलिए मजबूत। आपके अकीदे की नुमाइंदगी कर रहा हूं कि हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ हो बादे खुदा, हर एक शय पे हुकूमत मेरे रसूल की है। हमारा दावा है जन्नत में इसलिए मजबूत, हमें पता है कि ये मिल्कियत बतूल की है। हमारा दावा है जन्नत में इसलिए मजबूत, हमें पता है कि ये मिल्कियत बतूल की है। तो कोई मोहतरम नहीं होता, नबी बगैर किसी पर करम नहीं होता। आ जाए भाई, आगे बढ़ जाए, आप लोग आ रहे हैं, आ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बड़े भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। घूम कर हाँ वहाँ, बाबू आगे यहाँ पर बैठो। नबी बगैर किसी पर करम नहीं होता, करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज तो ना जाने कैसे होती है, नबी बगैर तो काबा हरम नहीं होता। तेरी नमाज तो ना जाने कैसे होती है, नबी बगैर तो काबा हरम नहीं होता। नबी बगैर किसी पर करम नहीं होता, करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। बहुत अच्छा मेरे भाई ने हाफिज जाकिर साहब की हबीबी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया है, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए आज की शब बड़ी पाकीज़ा शब है, बड़ी ताहिर शब है, बड़ी मुताहर शब है, आपके मुरादों के मुस्तजाब होने वाली शब है। आज की शब मेरे आका का दामन रश के वादी ऐमन बना हुआ है। आज की शब मशाक़ फितरत ने रात की जुल्फों में कंघी कर कर अंजुम के मोतियों से मांग भर कर कहकशा की अफशा उलू से शब करवट बदल रही है। यहाँ जिक्र रसूल में किस्मत संवर रही है। ये अच्छे सामईन मेरे सामने बैठे हैं, नूर भाई बैठे हुए हैं। मुझे आपके खतीबो इमाम को आपके हवाले करना है हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब माशाअल्लाह के पैकर में वो आपके हवाले होंगे। उसके बाद भाई मुश्ताक यावर साहब किबला नात के हवाले से बड़ा नाम है, भाई नूर अली नूर साहब किबला के पैकर में। इन तमाम लोगों को मैं इंशाअल्लाह आपकी समातों की अदालत में खड़ा कर दूंगा। हजरात वो एक फरमाइश हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। शबनम जबलपुरी का ये शेर है, सुन ले। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है, पुश्त पर नवासा है बंदगी में, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। सूफी साहब किबला बैठे, मेरा दिल कर रहा है एक शेर मौला अली असगर के हवाले से पढ़ दिया जाए, उसके बाद इमाम साहब किबला को आपके हवाले कर दिया जाए। अगर आप मेरा दिल ये कह रहा है, अगर आपका भी दिल यही कह रहा हो तो जरा हाथ को उठाकर कह दे या हुसैन। यार लाइव वाले इतनी आवाज का इतनी स्लो नहीं होती है, मैं चाहता हूँ अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि आवाज करबला पहुंच जाए। या हुसैन, या हुसैन। नूर भाई एक शेर बताऊं, थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, मैं आपके समातों की अदालत में रख देता हूं। पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, फिर उसी के लहजे में पानी को ललकारा गया।
खुदा की कसम चौथा मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए, अगर आप न बोले तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं शेर पढ़ने लगा हूं सूफी साहब की आपके शहर में, ये नए शेर पढ़ूं, मैं कहीं नहीं पढ़ा खुदा की कसम। पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, फिर उसी के लहजे में पानी को ललकारा गया। छप गई है ये खबर तारीख के अखबार में, जंग में असगर के हाथों हुरवला मारा गया। ये छप गई है ये खबर तारीख के अखबार में, छप गई है ये खबर तारीख के अखबार में, जंग में असगर के हाथों हुरवला मारा गया। अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई मुश्ताक यावर साहब किबला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खराज पेश किया और मेरा शरीफ के हवाले से, बरेली शरीफ के हवाले से आपने उनसे शेर समाअत किए हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मुझे उस लहजे को आपके हवाले करना है जिसका ताल्लुक कानपुर से है। कानपुर जो गहवारा इल्म व अदब है, कानपुर जो शेर व अदब की ज़मीन है, जहाँ से उर्दू ज़बान को, उर्दू शायरी को फ़रोग़ बख्शा है। जिस शहर में, उसी शहर से एक लहजा आया हुआ है जिस लहजे को नूर अली नूर कानपुरी कहते हैं। हाजी शकील साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। कानपुर से वो अजीम सना करना जो इस वक्त ये समझ लें कि लोगों की समाज पर हुकूमत कर रहा है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत इस शख्स के हिस्से में डाली है और ये लहजा पहली बार आपके लाई में आया हुआ है। ये वही कानपुर है जहाँ के अल्लामा यावर वारसी ने कहा था कि जुल्मो सितम का आएगा मियार खाक में, ताजे गुरूर टूटेगा इस बार खाक में, हाथों में जुल्फ़िकार लिए आते हैं हुसैन, मिल जाएगी यजीद की दस्तार खाक में, मिल जाएगी यजीद की दस्तार खाक में, मिल जाएगी यजीद की दस्तार खाक में। इसी शहर को कानपुर कहते हैं। बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, वहाँ की तहजीब को, सकाफत को समेट कर एक लहजा जो आपके शहर तक आया है वो आप तक पहुँचना चाहता है। ये बताएं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? इसके बाद खतीब मुल्क हिंदुस्तान, एक बहुत अजीम खतीब, एक बहुत अजीम स्कॉलर, एक बहुत अजीम मुबल्लिग हजरत अल्लामा शाह कमालुद्दीन साहब की लखनऊ के पैकेट में भी आपको समाअत करना है। नूर भाई मुझे आपके हवाले करना है। मैं नात तक मिसरा पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप कहाँ तक बेदार हैं। यहाँ से वहाँ तक सब हुजूर के दीवाने बैठे हैं। आप अपनी मोहब्बत, अपनी गुलामी का सबूत दे दीजिएगा। मैं कह रहा था झुकाए सर वहाँ पर वक्त के सरदार रहते हैं। हाजी साहब शेर सुनिएगा। झुकाए सर वहाँ पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहाँ सरकार रहते हैं। सलामत रहो लाई वालों। झुकाए सर वहाँ पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। मेरे सरकार की चौखट की झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। मेरे सरकार की चौखट की अजमत पूछते क्या हो, फरिश्ते हाथ बांधे हाजिरे दरबार रहते हैं। मेरे सरकार की चौखट की अजमत पूछते क्या हो, मेरे सरकार की चौखट की अजमत पूछते क्या हो, फरिश्ते हाथ बांधे हाजिरे दरबार रहते हैं। फरिश्ते हाथ बांधे हाजिरे दरबार रहते हैं। हजरत नूर अली नूर कानपुरी इस ख्याल के साथ आपकी समातों की अदालत में खड़ा हो रहा है कि नजर के सामने गुंबद सुहाना चाहता हूं। नजर, जाकिर भाई, नजर के सामने
गुंबद सुहाना चाहता हूँ, मैं बेकरार हूँ सरकार आना चाहता हूँ। नजर के सामने गुंबद सुहाना चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस महफिले हुजूर के सदके, इन औलिया इकराम के सदके अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ दिखा दे। आमीन कह दे, आमीन कह दे। मैं कह रहा था नजर के सामने गुंबद सुहाना चाहता हूँ, मैं बेकरार हूँ सरकार आना चाहता हूँ। हुजूर मुझको गुलामों में कीजिए शामिल, हुजूर मैं भी तो जन्नत में जाना चाहता हूँ। हुजूर मुझको गुलामों में कीजिए शामिल, हुजूर मुझको गुलामों में कीजिए शामिल, हुजूर मैं भी तो जन्नत में जाना चाहता हूँ। बहुत जन्नत पे ये रिजवान से कह दो, अगर बहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा। नई तरह बहुत जन्नत पे ये रिजवान से कह दो, अगर बहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा। हजरात शहंशाह तरन्नुम मदाह रसूल जनाब मोहतरम भाई नूर अली नूर साहब क़िबला कानपुरी के फ़िक्र में आपने उस लहजे को बड़ी कामयाबी के साथ सुना है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ठंड के इस मौसम में और इस रात में जब लोग अपने गर्म गर्म बिस्तरों में है, तब आप इस ठंड में बैठकर हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजी शकील साहब क़िबला को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस महफिल को सजाकर, इस बज़्म को सजाकर सरकार जूला शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस की इस अजीम तकरीब जो आपने सजाई है हुजूर की महफिल की शक्ल में, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी ज़मीन को मदीने शरीफ की सरहद से मिलाने का काम किया है। इसके लिए मुबारकबाद के लायक हैं आप। हज़रात तहज़ीब व सकाफ़त का वो शहर लखनऊ जो उर्दू अदब का सेंट्रल है, गहवारे इल्म व अदब है, जहाँ से की हवा, जहाँ की फ़ज़ा, जहाँ के शऊर, जहाँ की तहजीब को समेट कर अपने दामन में जिस लहजे ने खिताबत की दुनिया में अपनी एक शनाख्त, अपनी एक पहचान बनाई है, जिसे दुनिया सुन्नियत खतीब मुल्क हिंदुस्तान फ़िक्र नादिश इल्म व अमल मुस्लिह को मुमिल्लत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह कमालुद्दीन साहब क़िबला के नाम से अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख्त बनाई। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त आपके शहर के हवाले किया है। वो अजीम ज़ात हज़रत सूफ़ी अब्दुल जलील मियां शाह साहब क़िबला के हुक्म पर हाजिर आई है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। हज़रात देखिए, आप जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम साहब की तकरीर सुन नहीं सकते। ये जलसा आपके लिए इदारा भी है, इंस्टीट्यूट भी है, कॉन्वेंट भी है, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, खानका भी है, दरसगाह भी है, जहाँ पर हम इन मुक़द्दस उलमाए किराम की तकरीर को सुनकर अगर उस पर अमल करेंगे तो हमारे घर में बरकतें नाज़िल होंगी। घर की ख़वातीन के ज़हनों में इश्क़ रसूल की उमंगें पैदा होंगी। नई नस्लें जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट से जुड़कर नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, माँ बाप की तहजीब का जज्बा खत्म कर चुकी हैं, अल्लाह के वलियों के दयार से दूर हो चुकी हैं, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत से दूर हो चुकी हैं, वो नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला हुजूर से, हुजूर के घर वालों से और अल्लाह के मुकद्दस वलियों से मोहब्बत करने वालों की सब में शामिल हो जाएंगी। वो अजीम खिताब इंशाअल्लाह होगा। जो लोग इधर उधर गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हाजत से फारिग होकर बिला ताखीर फिर से इस महफिल में आए और हज़रत अल्लामा शाह कमालुद्दीन साहब क़िबला का खिताब सुनकर जब आप अपने घर जाएंगे, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें और रहमतें आपके घर का तवाफ करती नजर आएंगी। उस अजीम खतीब को, उस अजीम स्कॉलर को हमें सुनना है। नूर अली नूर ने बहुत अच्छे अच्छे शेर आपकी समातों के करीब किए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सूफी साहब क़िबला की मौजूदगी में ये जलसा बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। हजरत का खिताब होगा, हजरत का खिताब इंशाअल्लाह इस जलसे की कामयाबी की जमानत पर मोहर लगेगी। हजरत मैं चाहता हूँ कि एक शेर सुन लें आप, अगर आपका दिल कह रहा हो तो आप सुभान अल्लाह कह दें। जरा एक बार और मोहब्बत से कह दें। अच्छा, माशाअल्लाह। जरा एक बार हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। नूर भाई, कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है,
वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। आखिरी 4 मिसरे सुन ले, उसके बाद हज़रत अल्लामा शाह कमालुद्दीन साहब किबला को मैं आपकी समातों की अदालत में पेश कर दूंगा कि हमारे राब्ते कितने शदीद हो गए हैं, हमारे राब्ते कितने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। क्या कहना है? हमारे राब्ते कितने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो उनके इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो उनके इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं, जो उनके इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। हजरत आइए बिला ताखीर उस अजीम जात का इस्तकबाल कर लिया जाए। आप बैठकर हजरत का खिताब सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुल नबी, उर्से मुबारक, उर्से मुबारक, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। मेरी हजरत को वीजा मिल गया है, तसव्वुर में मदीने जा रहा हूं।